हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, तिलक वेंचर्स लिमिटेड इसका जो पार्सली पेड अप शेयर्स ट्रेड हो रहा था, अब उसका जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का नोटिस जो भी शेयर धारक एलिजिबल थे, यानी कि जिनके पास भी पार्सली पेड अप शेयर्स थे, उनके पास पहुंच गया है। तो पहला सवाल आता है कि किन शेयर धारकों को ये पेमेंट करना है। तो यहाँ पर दो शेयर ट्रेड हो रहे थे, एक तिलक वेंचर्स का फुली पेड अप शेयर्स ट्रेड हो रहा था और दूसरा जो है पार्सली पेड अप शेयर्स ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर जिनके पास भी जो है पार्सली पेड अप शेयर्स हैं, उन्हें ही जो है यहाँ पर शेयर्स हैं, उन्हें ही जो यहाँ पर अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पैसा पे करना है। तो अब यहाँ पर जो पार्सली पेड अप शेयर्स हैं, इससे मेरा मतलब है कि अगर आपके पास पार्सली पेड अप शेयर रहे हैं और इसकी जो रिकॉर्ड डेट तय की गई थी वो थी 18 जुलाई 2022 की, और जो सस्पेंडेड हुई है इनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज में वो हो गई थी 15 जुलाई 2022 को। तो 15 जुलाई 2022 से जो है पार्सली पेड अप शेयर्स जो है तिलक वेंचर्स के वो ट्रेड होना उनका सस्पेंशन हो गया था और वो ट्रेड नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब 15 जुलाई तक जिन्होंने भी पार्सली पेड अप शेयर सेल नहीं किए थे, यानी कि उनके पास थे उन्होंने सेल नहीं किए थे, ऐसे लोगों को जो है नोटिस आया होगा कॉल मनी पेमेंट का। बट जिन्होंने, क्योंकि कई बार सवाल करते हैं कि हमने राइट इशू के लिए तो अप्लाई किया था बट हमने शेयर जो है सेल कर दिए हैं पार्सली पेड अप भी, बट क्या अभी भी हमको फाइनल कॉल मनी पे करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। आपने राइट इशू के लिए अप्लाई किया था, आपको पार्सली पेड अप शेयर अलॉट हुए और आपने उनको सेल कर दिया, तो जिन्होंने भी बाय किए हैं उन पर लायबिलिटी रहेगी, वो लायबल रहेंगे कि वो जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे करें। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी 15 तारीख तक, यानी जिन्होंने भी 15 तारीख तक सेल नहीं किया है, क्योंकि 18 तारीख रिकॉर्ड डेट थी, तो 15 तारीख तक जिन्होंने भी सेल बाय किया होगा 18 तारीख तक उनके अकाउंट्स में जो है ये रजिस्टर्ड हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, पेमेंट का पीरियड कितना रखा गया है? तो पेमेंट का पीरियड रखा गया है 5 अगस्त से 19 अगस्त तक। जी हाँ, 5 अगस्त से 19 अगस्त तक आप जो है ये पेमेंट कर सकते हैं। और कितना रिमेनिंग पेमेंट बचा है? ₹2.50 पर राइट शेयर्स का आपको पेमेंट करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सपोज अगर आपके पास 10 शेयर्स थे तो आपको 10 इंटू 2.5 रुपीज़ पर शेयर पे करना रहेगा। अब बात आती है कि किस मेथड से पे कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एसबा के थ्रू आप जो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो एक एसबा है, नेट बैंकिंग का जो एसबा है वो उसको यूज़ करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हैं वो अगर इस कॉल मनी के लिए सपोर्टेड हैं, तो वहाँ पर आप उनके इंटरनेट बैंकिंग में जाएंगे और वहाँ से एसबा के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट जिस अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे वो आपका अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप फिजिकल फॉर्म एसबा का फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल एसबा का फॉर्म आपको नोटिस के थ्रू भी आया होगा, या फिर आप जो है इसके रजिस्ट्रार के वेबसाइट के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रार पर ईमेल डालकर भी आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको भेज देंगे। अदरवाइज आपको जो है कॉल मनी नोटिस आया होगा, उसके साथ एक फिजिकल एसबा फॉर्म भी आया होगा। तो ये फिजिकल एसबा फॉर्म अपने आप जो है किसी भी जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक हैं, डेजिग्नेटेड, यानी कि जो दर्शाए गए हैं, आपको उस फॉर्म में दिए गए होंगे कि कितने बैंक्स जो हैं वो यहाँ पर इस फिजिकल एसबा फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ पर जाकर आप जो है फिजिकल एसबा फॉर्म भर कर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह 2 तरीक़ों से ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एसबा के थ्रू यानी कि इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके, या फिर फिजिकल फॉर्म भर के एसबा का आपको जो है जो भी डेजिग्नेटेड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स दी हैं उन पर विजिट करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अब आपके जो डाउट्स थे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको ही पेमेंट करना है जिनके पास तक 15 तारीख तक शेयर्स थे और कॉल मनी का नोटिस आया है। अगर आप पेमेंट, एक सवाल आता है कि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो अभी आपके पास शेयर थे वो फॉरबिडन हो जाएंगे, यानी कि आपको दोबारा अलॉट नहीं होंगे, क्योंकि अब जो कंपनी शेयर अलॉट करेगी वो नए ISIN नंबर के साथ जो है लिस्ट होंगे। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है रिमेनिंग वाला, तो फिर वो वापस जो है आपको नहीं मिलेंगे और यहाँ पर आपको लॉस होते हुए दिखेगा। और साथ में ही अगर हो सकता है कि कंपनी आप पर जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करे पेनल्टी लेने के बाद। एक ऑप्शन होता है कि आप पेनल्टी पे करके भी आप दोबारा उनको ले सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो बेटर है कि अगर आप पार्सली पेड अप शेयर्स रखते हैं तो आप अभी पार्सली पेमेंट का जो
पीरियड है 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक, तब पे कर दें और आपको जो है अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, तो नॉर्मली जो लास्ट पेमेंट की डेट होती है उससे 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ये नए जो शेयर्स हैं, क्योंकि अब ये फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नए शेयर जो लिस्ट होंगे वो एज ए फुली पेड अप शेयर्स जो तिलक वेंचर्स का ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है उनके साथ ट्रेड होने लगेंगे, क्योंकि ये भी जो है फुली पेड अप शेयर्स हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।